ENB अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए, यूपी वालों ने कानून व्यवस्था देखकर वोट दिया था, एकदम सही काम किया था। योगी राज में यूपी की कानून व्यवस्था अमृत काल में प्रवेश कर चुकी है। अब बस न्यू उत्तर प्रदेश का अमृत चखिए और अमर हो जाइए, क्योंकि जिस रामराज के लिए आपने वोट दिया था, उसी रामराज के रखवाले अब बच्चों से बलात्कार करने पर उतर आए हैं। ये कहानी है ललितपुर जिले के पाली की, जहां की रहने वाली 13 साल की एक बच्ची ने कई ऐसे आरोप लगाए हैं जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। बच्ची का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले 4 लड़के उसे बहला फुसलाकर भोपाल ले गए। इसके बाद चारों ने उसके साथ 3 दिन तक सामूहिक बलात्कार किया और बाद में उसे ललितपुर के पाली थाना इंचार्ज के हवाले कर वहां से फरार हो गए। घटना की जानकारी तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन को दी गई और पीड़ित लड़की को उसकी बुआ के साथ चाइल्ड हेल्पलाइन केयर में भेज दिया गया। लड़की का आरोप है कि 2 दिन बाद पाली थाना के चौकी इंचार्ज तिलकधारी सरोज ने नाबालिग को जांच के बहाने वापस थाने में बुलाया और उसे पूछताछ के लिए एक कमरे में ले गया और मौका मिलते ही उसके साथ दरिंदगी करने लगा। खाकी और अपने मुंह पर कालिख पोतने के बाद आरोपी तिलकधारी सरोज ने लड़की को वापस चाइल्ड हेल्पलाइन केयर में भेज दिया, जहां काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने अपने साथ हुई हैवानियत की कहानी खोल कर रख दी। फिलहाल मामले में थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ 363, 376, 376B, 120B, पॉस्को एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कल एक बच्ची अपने माँ के साथ पुलिस ऑफिस में आई थी। उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी। तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 तारीख को उनको कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उन्होंने उनके साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद जब वो वापस पाली आई तो उनका ये कहना था कि थाने पर जब उनको लाया गया तो फिर थाना अध्यक्ष ने भी उनके साथ जो है दुष्कर्म किया। इस मामले को संज्ञान में लेकर के पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में FIR पंजीकृत की गई है। कुल 6 लोगों को इसमें नामजद किया गया है। इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है, उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा बाकी अभियुक्त के लिए भी हम लोगों ने टीमें लगाई हैं, उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी और इस संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त होगी तो हम लोग आप लोगों से साझा करेंगे। सर, थाना इंचार्ज के खिलाफ कोई कार्रवाई की है अभी प्रेजेंट? थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है और चूंकि वो एक नामजद अपराधी है तो टीमें गठित कर ली गई हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए। सर, चाइल्ड केयर का इसमें कितना महत्व? चाइल्ड केयर के काउंसलिंग में ये खुलासा हुआ है। एक NGO चाइल्ड लाइन द्वारा जो है बच्ची को यहाँ लाया गया था। बच्ची ने उनको उन्होंने पूछताछ की थी तो बच्ची ने अपनी सारी इस तरह की बातें बताई थी कि उसका क्या घटना घटित हुई। तो चाइल्ड लाइन के जो NGO के लोग थे वही उस बच्ची को यहाँ लाए थे। उन्होंने पूरी बात जो है हमको बताई और हमारे संज्ञान में बताने के बाद इसमें तत्काल कार्रवाई की गई थी। लेकिन इस मामले में सबसे हैरानी की बात यह है कि आरोपी चौकी इंचार्ज के खिलाफ मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कारण इंचार्ज साहब फरार हो गए हैं। कमाल है, बुलडोजर लेकर हमेशा सेवा में तत्पर पुलिस को कानो कान खबर नहीं लगती कि उनके अधिकारी कहां मुंह काला करवा रहे हैं। लेकिन FIR दर्ज होते ही अधिकारी फरार हो जाते हैं और पुलिस बस जांच और जांच में जुटी रह जाती है। ललितपुर से मनीष सोनी की रिपोर्ट, यूपी तक।